हम लोग यहाँ पर एक नए टॉपिक पे आए हैं। जीन पियाजे की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं कि बालक जो है वो कैसे सीखेगा, तो उन्होंने दिया है, स्कीमा दिया है, आत्मीकरण है, समायोजन है और संतुलीकरण है। कल जो हमने पढ़ाया था आपको स्कीमा के बारे में बताया था, ये कैसे काम करता है किसी बच्चे पर और क्या क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया था हमने आपको, स्कीमा को समझिए के लिए कि पहले से जमा हुआ ज्ञान, बस स्कीमा क्या था? स्कीमा था कि पहले से ही मस्तिष्क में जमा ज्ञान, बस ये एक बेसिक ट्रिक थी स्कीमा के लिए कि पहले से जमा हुआ मस्तिष्क में ज्ञान, ये स्कीमा था, ये हो चुका था। आज हम नए टॉपिक पे आए हैं, आत्मीकरण। क्या है आत्मीकरण? ये क्या है? क्योंकि ये एक बैलेंस तरीका है किसी बच्चे को सिखाने का। किसके द्वारा? जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चा कैसे कैसे ज्ञान के द्वारा सीखता है और विकसित होता है। तो आत्मीकरण क्या देखें हम, आत्मीकरण सिद्धांत जो है ये स्कीमा से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम कहें इसको तो हम कहेंगे कि आत्मीकरण स्कीमा सिद्धांत। क्यों? क्योंकि भैया ये आपस में सब को रिलेटेड है, इनका आपस में संबंध है, इसीलिए हम भी कह सकते हैं आत्मीकरण स्कीमा सिद्धांत। ठीक। अच्छा, ये आत्मीकरण सिद्धांत है क्या? किसी चीज को अपने में समा लेना। कोई बच्चा है, कोई बालक है, वो अपने ज्ञान को, उसने ज्ञान लिया, जैसे आप लोग ज्ञान ले रहे हो, और यही चीज आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, समा लो, हर एक पॉइंट्स को क्लियर कर लो, तो भाई ये आत्मीकरण है। किसी चीज को, किसी विषय को अपने आप में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में समा लेना, समझ लेना। समा लेना मतलब क्या है? समझना। क्या है? समझना। तो मतलब है जब कोई बालक किसी विषय को, किसी चीज को अपने में समा लेता है तो क्या होता है? वो होता है आत्मीकरण। नंबर एक बात। फिर वो क्या कह रहा है? यह अनुकूलन का एक भाग है। अनुकूलन यानी कि पॉजिटिव एरिया का भाग है, जिससे बालक किसी ज्ञान को अपने उपस्थित ज्ञान में फिट करता है। समझिए, ये इंपॉर्टेंट है कि बालक जो है, इसने कुछ सीखा और जब वही दूसरी बार कोई घटना हुई तो बालक ने जो ज्ञान था, पहला ज्ञान था, इसी ज्ञान को दूसरे ज्ञान में क्या कर दिया? इसने फिट कर दिया। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा आत्मीकरण सिद्धांत। नहीं समझ में आया हो तो ये चीज आपको हर हाल में रटनी पड़ेगी। आत्मीकरण क्या है समझिए ट्रिक से। आत्मीकरण है कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ बैठाना या मिला लेना। बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ मिला लेना या उसमें फिट कर लेना। कैसे? देखो, एक हमने एग्जांपल दिया था स्कीमा वाले में भी, और यहां पर देंगे उसको, क्योंकि आगे वाले चरण में एक बच्चा है, उसने एग्जाम हॉल में गया, पेपर देने गया है, जैसे आप जाते हो, तो जैसे इसने पहले अपना सेंटर ढूंढा, ये कहां पर सेंटर है। ठीक। फिर जब हॉल में गया, उसने रोल नंबर देखा, कहां बैठेगा, सीट नंबर देखी, कॉपी देखी, कैसे भरना है, क्या करना है, सब देख लिया। ये एग्जाम खत्म। दूसरी बार, ये पहला ज्ञान था। क्या था ये पहला ज्ञान था। इसके मस्तिष्क में अब ये जो ज्ञान है, जो ये प्रोसेस है, स्टोर हो गया। तो भैया जो पहला ज्ञान जो जमा हुआ दिमाग में, इसे कहते हैं स्कीमा। ठीक। अच्छा, अब जो दूसरी बार वो पेपर देने गया तो उसने वही चीज की। क्या? उसके एडमिट कार्ड आया, उसने सेंटर देखा। क्या देखा उसने? सेंटर सर्च किया आके दूसरे सिटी में जाके। फिर एग्जाम हॉल देखा, रोल नंबर देखा, कहाँ बैठना है ये देखा, फिर इसने कॉपी देखी, क्या क्या भरना है। तो जो प्रोसेस था, उसने पहले ज्ञान को लेके और जो नया ज्ञान मिल रहा है
उसमें उसने फिट कर लिया। क्या कर लिया? फिट कर लिया। भैया यही फिट करना जो है क्या है? यही है आपका आत्मीकरण सिद्धांत। समझ में आ गया? इसमें और कोई माथापच्ची ना करना, बस सिंपल ये है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ क्या करना है? मिला देना है, बस इतना करना है। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में मिला देना ही क्या कहलाता है? आत्मीकरण सिद्धांत कहलाता है। आत्मीकरण स्कीमा सिद्धांत भी आप कह सकते हो। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको, है ना। नया एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल ये अपने पास है कि एक जो बालक है, इसको मोबाइल का कीपैड दिया गया। ये मोबाइल है, ये मोबाइल का कीपैड है। इस बालक देखा कि इसका जो अनलॉक करते हैं वो हम एक ऐसे करते हैं, मतलब या तो पैटर्न देख लिया या नंबर देख लिया। ठीक, इसी बालक जो दोबारा मोबाइल दिया गया, इसने इसी कीपैड के द्वारा, ये दूसरा मोबाइल है, इसी बालक ने जो पहले मस्तिष्क में ज्ञान पहला ज्ञान जो मस्तिष्क में स्टोर हो चुका था, उसी पहले ज्ञान को उसने अपने नए ज्ञान में फिट किया। क्या किया? फिट किया। मतलब जो ये कीपैड जिसका खोल रहा था, ये फोन को अनलॉक कर रहा था, इसने भी इसी मोबाइल को दोबारा इसने खोलना शुरू किया। मतलब कहने क्या है, जो पहला ज्ञान था, नया ज्ञान मिला तो पहले ज्ञान को नए ज्ञान में फिट कर रहा था। खुले या ना खुले अलग बात है, ये जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस नहीं ये अपना रहा था, जो तरीका अपना रहा था, भैया यही प्रोसेस, यही तरीका, यही माध्यम जीन पियाजे कहते हैं। यही माध्यम जो है पहले ज्ञान को, यानी कि पहले ज्ञान को नए ज्ञान में समाहित करना, मिला लेना ही आत्मीकरण सिद्धांत कहलाता है। ये कहने मतलब है। उम्मीद आप समझ में आपको आ गया होगा। अभी समझाया था हमने आपको आत्मीकरण बारे में। उम्मीद है ये टॉपिक आपको स्कीमा और आत्मीकरण दो अच्छी तरह समझ में आए होंगे, है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको नोट डाउन कर लें, उसको रिकॉल करें बार बार। और हाँ, अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो, तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ एग्जाम हब को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग कल समायोजन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि किसी बालक में समायोजन स्कीमा कैसे विकसित होता है, वो क्या करता है। ठीक है, जय हिंद।